अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है रेनी डे का व्लॉग जो कि यूएई में लास्ट डेज चल रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। नाश्ता हम कर चुके थे, ये संडे था और मॉर्निंग में जल्दी नाश्ता हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ स्नैकिंग के तौर पे मैं सैंडविच बना रही थी इस वक्त शामी कबाब के, और मोहम्मद के लिए यहाँ बन रहा था सूजी की खीर। और साथ ही जो है वो रिताज भी ज़ाहिर नाश्ता कर चुकी थी, तो उसके बाद उसका फ्रूट्स का टाइम होता है, कुछ भी वो एप्पल या बनाना ले ली, ये दो ही फ्रूट्स वो खाती है शौक से। तो यहाँ पर मैं साथ साथ सबके लिए वो स्नैकिंग कर रही थी। यहाँ पर रेडी, यहाँ पे मोहम्मद के लिए सूजी की खीर रेडी हो रही है और साथ ही जो है वो सैंडविचेस भी रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हमें जाना है ग्रॉसरीज करने के लिए, क्योंकि आज जिस कदर बाहर बारिश है ना, तो उसके बाद जस्ट ग्रॉसरी के लिए ही जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बाहर फिर रास्ता जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। और जब मौसम अच्छा होना तो साथ में या तो कोई कड़क सी चाय होनी चाहिए या फिर ज़बरदस्ती कॉफ़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो अपने हस्बैंड को एग्री कर लिया था कि हम लोग आज सैंडविच के साथ जो है वो कॉफ़ी लेंगे। तो बस फिर इस सब के बाद मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई। और कॉफ़ी वही सिंपल सा एक मेथड जो कि एक कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वायरल चला गया था, कि जैसे डलगोना कॉफ़ी कहते हैं, और बस उसी टाइप से बनाई थी। साथ ही जो सैंडविचेस बन रहे थे वो सिंपल टिपिकल से सैंडविच है, लाइक शामी कबाब को ब्रेड पे स्प्रेड किया, उसके बाद एग लगाया और ग्रीन चटनी मेरे पास एक पड़ी हुई यहाँ पे मैंने वो लगाई थी। साथ में एक ऑमलेट जो बचा कबाब फ्राई करने के बाद वो बना लिया था। और कॉफ़ी मैंने ये रेडी की थी कि उसमें मैंने जैसे 2 कप्स बना रही थी, तो 2 कप्स जो है वो कॉफ़ी पाउडर था, 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर था और 2 स्पून ही मैंने शुगर ऐड की थी। और बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच के करीब पानी डाल के ना मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। जितनी देर में ये प्रोसेस हो रहा था मैंने कॉफ़ी के लिए दूध बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था और 1-2 मिनट के लिए उस पर थोड़ा ना बिल्कुल जैसे हल्की दम वाली हीट होती है उस पर छोड़ दिया था। तो बहुत अच्छी सी मलाई आ गई थी और कॉफ़ी बहुत मज़े की बन चुकी थी। कॉफ़ी और सैंडविचेस हो चुके थे रेडी। और इस सब के बाद जो है फिर हम गए बाहर ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ तो इन दोनों बच्चों की बहुत ज़बरदस्ती फ़ाइट चल रही थी, यानी कि रिताज कुछ ना कुछ ड्रॉ, बड़ी बच्ची है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है, और मोहम्मद जो है ना बस पे जाके फटाफट हाथ मार के चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो वो इस पर बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी। तो बस फिर मैंने इसके बाद इन्हें ऐसे ही रेडी करवा लिया था, लाइक ठंड बहुत थी तो जस्ट मुझे जैकेट थी यूज़ करनी थी दोनों के लिए। तो इन दोनों को हमने फिर रेडी किया और बाहर जाकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अच्छा खासा मौसम जो है ना वो चेंज हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो काफ़ी हो चुकी थी और अभी भी कंटिन्यूसली बारिश जो है वो चल रही थी, और यानी बहुत अच्छा मौसम था। और बेसिकली यूएई में ये वेदर जो है बहुत कभी कभी कम ही आता है। पिछली दफ़ा तो विंटर्स बहुत ही कम रहे हैं। तो बस ये बारिश जिस दिन हुई है इससे 1-2 दिन पहले से हवा वगैरह चल रही थी, और फिर उसके बाद भी बस इसी टाइप के साथ जो है ना मौसम यहाँ पे रहा है। आपकी दफ़ा कोई ख़ास अच्छा ठंडी ठंडी हवाएं मुस्तकिल चलने वाला मौसम नहीं रहा। तो ये तो अपनी किसी से बहुत इंपॉर्टेंट डे था कि बारिश होनी शुरू हो गई है। लेकिन बात ये है कि जब इस तरह बारिश हो रही है तो फिर कहीं घूमने फिरने जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर कहीं गाड़ी स्टक हो जाए, पता नहीं कहीं पानी ना हो, क्या निज़ाम हो बाहर क्या नहीं, इसलिए तो कुछ हम इसीलिए चुप करके जो है ना वो ग्रॉसरी करने आ गए थे कि इसके अलावा तो हम आज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना बच्चे कुछ सेलेक्ट करने का टाइम चल रहा है आज करके, वो कौन सा जूस लेगी कौन सा नहीं। मोस्टली यहाँ पर आके इसको बनाना फ्लेवर जूस ही अच्छा लगता है और ये वही बाय करती है। और यहाँ तो मोहम्मद को भी ट्राई करवा रही थी ना कि मोहम्मद को ट्राई कराते हैं वो स्ट्रॉ से सक करना आता है उसे कि नहीं आता, लेकिन मोहम्मद अभी बहुत छोटा है स्ट्रॉ से सक करने के लिए, सो उसे नहीं करना आता। और रिताज यहाँ आई थी अपने फेवरेट सेक्शन में, इसको यहाँ आते साथ ही सबसे पहले बनाना जो है ना वो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं जल्दी से इन्हें पैक कर लूँ, और वो एज अ कॉइन यूज़ कर रही है उसको। और ग्रॉसरी डन करने के बाद हम लोग आ चुके थे जी ऊपर वाले सेक्शन में नेस्टो में, यानी कि कपड़े और टॉयज़ वगैरह होते हैं, क्योंकि रिताज ने जिनके पम्पलेट्स वगैरह आते हैं स्टोर्स के, तो उसमें से एक अपने लिए टॉय पसंद किया हुआ था कि मैं वो टॉय बाई करूँगी। वो लेने के लिए वो यहाँ गई थी, और जब उसने अपने हाथ में वो टॉय देखा वो था ज्वेलरी मेकिंग का, तो बड़ा अजीब सा ऐसे लगा ना, तो इसने फ़ौरन ही अपना आइडिया स्विच करके एक और टॉय बाय कर लिया कि बस ठीक है मुझे ये वाला टॉय लेना है। तो बस यहाँ से वो अपनी चीज़ें लेके जा रहे थे जी घर की तरफ, और
मौसम चूँकि बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा था कि मैं घर जाके अपने लिए जो है ना वो सूप बनाऊँगी। सारी ग्रॉसरीज वाइंड अप करने के साथ साथ सूप भी बना लूँगी साथ में। और यहाँ जो है ना वो मोहम्मद साहब बड़े आराम के साथ सो चुके हैं। इसे कहीं भी जगह मिल जाए नींद आए तो ये बहुत आराम से सो सकते हैं। और बस फिर ये अब बाहर का मौसम जो है ना इस पर बहुत ज़बरदस्त हो चुका था। इसका आसमान तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, क्योंकि बारिश इससे बहुत हद तक रुक चुकी थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी और बहुत अच्छी चल रही थी और आसमान तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा सा रेनी वेदर एंजॉय करने के बाद, अपना जस्ट ज़रूरत का काम करने के बाद हम घर वापस आ चुके थे। मैं यहाँ पे सारी ग्रॉसरी समेट रही थी और साथ मैंने सूप भी बनने के लिए रख दिया था और जिससे रिलेटेड चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी मैंने निकाल के बाहर रख ली थी। कभी भी कोई भी सामान खरीद लाओ और जब काउंटर टॉप पर सारी चीज़ें रख लो तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर आपने रखनी है, तो काम समेटने में ज़रा आसानी हो जाती है। इसी के साथ करती हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।